संसार का पहला मनुष्य जिसको भगवान की जरूरत पड़ी। आपको क्या लगता है, पहले दुनिया मतलब धरती आई, या फिर धरती की देखभाल करने वाला भगवान? सोचने वाली बात तो यह है कि पहला मनुष्य कौन रहा होगा जो भगवान की अपार शक्ति को समझ गया। उसे कैसे पता चला कि ये भगवान है? आखिर संसार शुरू कैसे हुआ? भगवान की जरूरत को तब महसूस किया गया जब कमजोर को अपने आप को बचाने के लिए ताकतवर को उससे भी बड़ी ताकत का एहसास कराना था। शायद तब तो शब्दों का निर्माण भी नहीं हुआ था। जब भगवान का निर्माण हुआ था उस समय जंगली तौर तरीके चलते थे जिसमें एक को जीने के लिए दूसरे का मरना जरूरी था, जो कि आज भी जंगल में बराबर होता है। किसी एक की जिंदगी दूसरे के मांस पर निर्भर होती थी। जब मनुष्य को इतना पता चला कि जंगल में रहकर वो कभी भी किसी का शिकार बन सकता है, तो उन्होंने अपने आप को दूसरे जानवरों से अलग रखना शुरू कर दिया। आज भी देखा जाए तो जंगल में जो भी मासूम जानवर हैं वे अपने साथियों के साथ अपने बसेरे में अलग से रहते हैं। समय बीतने पर मनुष्य ने मनुष्य से ईर्ष्या करना शुरू कर दिया। तब दो गुटों में मनुष्य बट गया। एक गुट जो जंगल से खाना लाने जाता था और दूसरा वो उसी खाने को ताकत से हथियाना चाहता था। तो पहले गुट ने सोचा, हमारा क्या जाएगा अगर हम जंगल से थोड़ा ज्यादा खाना ले आएं, ताकि अगर कोई खाना छीने तब भी हमारे पास कुछ न कुछ खाने को होना चाहिए। इसी तरह जो आलसी थे उन्होंने खाने के बदले उन्हें चैन से जीने दिया। जब ताकतवर समूह खत्म हुआ और उनकी नस्ल का आगमन हुआ, तब उनको इसी तरह फोकट में खाने के लिए ठोस वजह चाहिए थी। संसार का पहला मनुष्य जिसको भगवान की जरूरत पड़ी जिससे वो फिर से अपना राज बरकरार रख पाए, तब जाकर एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ जिसने सबको डरने पर मजबूर कर दिया। ये विचार था ताकतवर पूर्वजों का, जो मर के भी इसी दुनिया में जीवित रखे गए। पर असल में एक काल्पनिक कहानी को समाज से साझा किया गया जिसको कई लोगों ने मानने से इनकार किया। पर उस आलसी समाज ने डर को बरकरार रखने के लिए कहानी को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू कर दिया। दुनिया में होने वाली प्राकृतिक आफतों को अपनी पूर्वजों की शक्तियां कहकर बयान किया और दुनिया को डराकर उनको ठगना शुरू कर दिया। मुझे इस समाज का नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस समाज ने पूरी दुनिया को इस कदर लूटा कि आज उनके नाम की छाप पूरी दुनिया में है। उन्होंने अपने पूर्वजों की कहानी को ऐसे विकसित कर लिया था कि किसी भी प्रश्न का उत्तर बाकी नहीं रह गया था, और जिसके पास आज भी इन ताकतों पर कुछ प्रश्न बाकी हैं, उन्हें ये समाज झेल नहीं पा रहा और सारे समाज ने मिलकर उसे राक्षस बुद्धि का नाम दे दिया। क्या आपको बताने की जरूरत है कि किसी त्योहार में किस समाज को दान देना जरूरी समझा गया, जिसने अपने आलसी बुजुर्गों को भगवान का नाम दे दिया? इस समाज ने खुशी में तो दान के नाम पर लूटा ही था, पर दुख में भी इन्हें अपना ही फायदा चाहिए होता था। आज जो संत आपको अपनी मीठी बातों से सोशल मीडिया में दिख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें मेहनत पसंद नहीं, अपने हाथों की कमाई तो इनको पचती ही नहीं। आज भी दान के नाम पर ही जी रहे हैं। ये सच है, कड़वा है, और इसीलिए हम सच बोलने पर आज भी राक्षस बुद्धि कहलाते हैं। अगर आपको भी इस वीडियो में कोई सामाजिक सच का पता चला है तो लाइक, शेयर और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।